हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों के बाद में हम आमने सामने रूबरू हो रहे हैं। उसका एक रीजन था क्योंकि द्वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। अब हमें जो मेन अपनी बोर्ड की एग्जाम है उसका क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे उस पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, वो सब हम इसमें आज क्लास 10th एसएसटी उसमें भी ज्योग्राफी का पोर्शन को हम समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे पढ़ाई पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर को ज्यादा महत्व देना चाहिए, कौन से चैप्टर को कम, या कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन आएगा। क्योंकि बोर्ड हमेशा ब्लूप्रिंट जारी करता है जिसमें क्लियर करता है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव होगा, रेगिस्तान होगा, या फिर 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, या 4 नंबर का। तो दोस्तों, निबंधात्मक क्वेश्चन 3 आएंगे 10th के बोर्ड में एसएसटी में, और 3 नंबर वाले क्वेश्चन 4 आएंगे चारों बुक में से, जैसे इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आएगा वो मैप से रिलेटेड आने की ज्यादा संभावना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि कहां से आएगा। इतनी सुविधा, तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे कि हमें आगे की तैयारी के लिए क्या रूपरेखा बनानी चाहिए, किस हिसाब से। यानी कि आप अगर सही मैनेजमेंट करते हैं या सही पढ़ाई का मैनेजमेंट करते हैं तो कम समय में अच्छा कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो पहले हम जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, इससे पहले हम देखते हैं कि देखो, भूगोल कितने अंक का है? 20 अंक का। हिस्ट्री भी 20 अंक की होगी, पॉलिटिकल साइंस भी 20 अंक की होगी, और जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र वो भी 20 नंबर की होगी। तो किस हिसाब से हम इन नंबरों का डिवाइडेशन बोर्ड ने कैसे किया है? अब जैसे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास, तो ये कितने अंक का है? टोटल 3 अंक का है। यानी कि जो संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है वो 3 नंबर का है, 3 नंबर का है। और फिर दूसरा है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, ये कितने अंक का है? 2 अंक का है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें या तो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे या फिर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। पिछली बार 3 नंबर का क्वेश्चन संसाधन एवं विकास में से आ चुका। फिर है जल संसाधन, ये भी 3 अंक का है। फिर है कृषि, ये भी 3 अंक का है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये 4 अंक का है। विनिर्माण उद्योग 2 अंक का है। और लास्ट जो चैप्टर है 7वां, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये कितने अंक का है? 3 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए? 20 नंबर। क्लियर? अब यहां से दोस्तों 2 क्वेश्चन छोड़ दो, एक 4 नंबर का निबंधात्मक और एक 3 नंबर का। अब हम इससे देख संसाधन और विकास में से जो 3 नंबर का हमारा अंक विभाजन है उसमें एक क्वेश्चन तो आएगा 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। कुल प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से 2। क्लियर? फिर जो चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन, कितने अंक का था? 2। तो यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों एक एक नंबर के। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव होगा यहां से और एक वन लाइनर यानी कि अति लघुतरात्मक होगा। तो यहां से 2 क्वेश्चन। जल संसाधन 3 अंक का है,
तो यहां पर एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं, पहले तो हमें क्वेश्चन समझने, ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान और अति लघुतरात्मक, ये तो होते हैं एक एक अंक के, फिर लघुतरात्मक होते हैं 2 अंक के। तो यहां से एक रिक्त स्थान, यानी कि यहां से कन्फर्म है जल संसाधन से कि एक स्थान वाला क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहां से कुल क्वेश्चन हो गए 2। फिर कृषि, इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। क्वेश्चन कितना? एक, 3 नंबर का। पिछली एग्जाम में संसाधन एवं विकास से 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, इस बार उन्होंने कृषि से 3 नंबर का क्वेश्चन लिया है। फिर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, 4 नंबर का है, और ये निबंधात्मक क्वेश्चन, यानी कि ज्योग्राफी का से जो निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा वो आएगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, एक क्वेश्चन ही आएगा 4 नंबर का। क्लियर? फिर देखते हैं विनिर्माण उद्योग, कुल अंक है 2, तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया और एक वन लाइनर हो गया, यानी कि अति लघुतरात्मक, और 2 क्वेश्चन आएंगे इससे। क्लियर? अब जो लास्ट चैप्टर है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये कुल कितने अंक का है? 3 नंबर का है, और यहां भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2 और 1 3, मतलब अंक कितने हो गए? 3, और क्वेश्चन 1 2 2 क्वेश्चन, तो कुल क्वेश्चन दोस्तों कितने हो गए? 12, यानी कि ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन आएंगे। कैसे? 2 और 2 4, 6 7 8 10 2 12। क्लियर? तो इन 2 चैप्टर को छोड़ दो आप, क्योंकि इनमें छोटे क्वेश्चन नहीं है, एक 3 नंबर का है और एक 4 नंबर का। अब स्पेशली देखो, यहां पर ऑब्जेक्टिव आ रहा है, 2 नंबर का आ रहा है, तो यहां पर हम ज्यादा, मतलब थोड़ी डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काउंट करते हैं ज्योग्राफी से कितने? 1 2 3 और एक ये 4। तो ज्योग्राफी से ऑब्जेक्टिव हो गए 4 क्वेश्चन। रिक्त स्थान हो गया 1। फिर है 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले हो गए 1 2 3, 1 2 3। फिर 3 नंबर वाला 1 है, 4 नंबर वाला भी 1 है। फिर है वन लाइनर, 1 2 2 क्वेश्चन यहां पर रिक्त स्थान वाले में, मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। 2 नंबर वाले कितने? 1 2 3 3, और फिर वन लाइनर वाले आ गए 1 2, और एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का। तो दोस्तों इस डिवाइडेशन में आपको यह ध्यान रखना है कि जो ये चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, तो ये कुल अंक कितने हैं? 2। कितने अंक का है? 2 नंबर का, और दोनों ही एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इससे, इसमें से हमें तथ्य निकालने पड़ेंगे। अब जैसे खनिज संसाधन है, इसको बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे नंबर, क्योंकि यहां से मैप आएगा। क्लियर? फिर है कृषि। अब कृषि में 3 अंक का है और 3 अंक का एक क्वेश्चन है, तो यहां से स्वाभाविक है कि हम ज्यादा डीप में नहीं जाकर थोड़ा ऊपर से स्टडी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 नंबर का अंक आएगा। तो इन दोनों में ज्यादा स्टडी, मतलब यहां पर
3 नंबर वाले में हमें ज्यादा माथाकुटी नहीं करनी है, या फिर जो भी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ 3 नंबर का आएगा तो हमें उस हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग इसकी तैयारी करनी है। और जहां 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसी तरह पॉलिटिकल साइंस का भी विभाजन है। अभी जैसे हिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर है रूप में राष्ट्रवाद, तो वहां से इस बार निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, 3 निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे अथवा में आएंगे, यानी कि एक ज्योग्राफी से हो गया, एक हिस्ट्री से। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वहां से कोई छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 नंबर का है। एक आएगा पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिकल साइंस से इस बार नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स से, साख एंड मुद्रा। तो हमें जो तैयारी करनी है, मेरे समझाने का मतलब है इस हिसाब से ही करनी है कि हमें एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर नंबर भी पूरे आएंगे और पढ़ना भी हमें थोड़ा ध्यान लगा के है। क्योंकि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। तो अब हमारा प्लान ये है कि हम पहले ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। आपको जो क्वेश्चन आंसर है उसमें बोर्ड पे जो मेन है वो मैं सोल्व करवाऊंगा। उसके बाद में जो और क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। हर चैप्टर की पीडीएफ आपको पहले अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि जैसे ही क्लास खत्म होगी तब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें और भी थोड़ा विस्तृत होगा। तो मैं जहां तक कोशिश है, ये दो चैप्टर हैं, इनको छोड़ के बाकी मैं पूरे यानी 2 क्वेश्चन को छोड़ के 10 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे ही करवा दूंगा। नोट्स भी आपको क्वेश्चन टाइप में मिल जाएंगे। तो हमारा टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि शीतकालीन छुट्टियां कितनी तारीख तक हैं आप मुझे कमेंट करके बताना। एक चैप्टर में लगभग यानी 7 चैप्टर हैं, तो 10 दिन में क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो दिसंबर लास्ट चल रहा है इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए, आपको नोट्स मिल जाए। क्योंकि देखो पढ़ सबने रखा है, स्कूलों में सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन का तरीका। क्योंकि देखो कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनको इस तरह पैटर्न का पता नहीं होता है या पैटर्न का पता नहीं चलता है, तो वो अब जैसे कृषि वाला है इसमें कितना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1 लाइनर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें कृषि के प्रकार पूछ लेगा या कुछ और जो है वो पूछ सकता है। यहाँ पर है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना होगा कि यहाँ पर मैप से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो इस हिसाब से कुछ भाई बहनों को पता नहीं चलता है, पढ़ते बहुत ज्यादा है लेकिन जो पैटर्न है उसके हिसाब से वो पढ़ाई नहीं करते। तो एग्जाम से पहले ज्यादा तो नहीं, शायद फरवरी लास्ट या फिर मार्च फर्स्ट वीक में 10th की एग्जाम स्टार्ट होगी। उस टाइम तक अगर आपका इंटरेस्ट है तो हम इनको चारों बुक को क्वेश्चन आंसर के आधार पर कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरी 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चनों की मेरी जिम्मेदारी है। 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम एक अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ टाइम दो 1 या 1.5 घंटे का एसएसटी को, और यहां से हम पूरे के पूरे नंबर हासिल करेंगे। अब टाइमिंग है तो शीतकालीन छुट्टियां जब जितने दिन चलेगी उतने दिन हमारा टाइमिंग रहेगा लगभग 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में वीडियो अपलोड हो जाएगा। और पढ़ने का एक तरीका आपको, जब आप वीडियो देखो प्रत्येक वीडियो को उसी समय देखना है प्रतिदिन। अगर आपको जब वीडियो देख रहे हैं
तो किताब ज्योग्राफी की, जो ज्योग्राफी चल रही है हमारे, पहले तो ज्योग्राफी की किताब प्लस एक नोटबुक पास में रखनी है। मैं आपको उस समय जब क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं, उस समय आपको कुछ अंडरलाइन करवाने के लिए भी मैं बोलूंगा कि कौन सी जगह पर किताब में अंडरलाइन करनी है और कहां से मैटर छोड़ा है आपको उसको देखना है। तो इस तरह एक प्लान के तहत हम अगर तैयारी करें, ऐसा ही नियम अन्य सब्जेक्टों में भी लागू होगा। भाई मैथ है, संस्कृत है। अब यहां पर ये देखो दोस्तों कि 30 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं और 12 क्वेश्चन लगभग 2 नंबर वाले हैं। तो 30 नंबर ये हो गए, 24 नंबर ये हो गए, तो लगभग 54 से 56 नंबर का मैटर 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये मैं आपको क्लियरिटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड पर क्लियर करवा दूंगा और जो क्वेश्चन आंसर नोट्स होंगे उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो टाइमिंग ये है, आप कमेंट करके बताना कि टाइमिंग 1 घंटा रखें वीडियो का या फिर 1.5 घंटा, यानी कि लगभग, ताकि छुट्टियों का भी उपयोग हो जाए और हमारा कोर्स एक बार आपने स्कूल में पढ़ लिया, दूसरी बार आप क्वेश्चन आंसर के आधार पे निकाल लो, तो आगे हम रिवीजन, बार बार रिवीजन करें। तो आप कमेंट करके बताओगे कि 1 घंटे की क्लास रखें या फिर 1.5 घंटे की। और इसी तरह 12th हिस्ट्री में भी वही सीन है, यही हमें कवर करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, हाँ और एक बात और, जो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व होंगे वो कंपटीशन के लिए भी हैं, क्योंकि यहीं से वो क्वेश्चन आते हैं। हमें पता नहीं चलता, हम पढ़ते हैं, हम गाइड वगैरह इनके चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से उठ के आता है। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भाई बहन, उनको भी इससे बेनिफिट होगा और स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके टाइमिंग कितना रखा जाए, 1 घंटा या 2 घंटा, क्योंकि वो आप पे डिपेंड है, वो मुझे बताइए। और अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी मुझे क्लियरिटी के साथ व्हाट्सएप वीडियो पे कमेंट कीजिए। जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना अनिवार्य है। चलो, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, परिवार में और जो भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी इसको शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एसएसटी और 12th में हिस्ट्री ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर कोई भाई बहन है जिसके पॉलिटिकल साइंस है वो भी मुझे कमेंट करके बताए। पॉलिटिकल साइंस को भी इसी तरह डिवाइड करके क्वेश्चन आंसर के आधार पर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद। कल मिलते हैं।